हेलो फ्रेंड्स, माधवी शुक्ला के साथ लर्न अहेड एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि 24 सितंबर को हमारा मुख्य सेविका का एग्ज़ाम है, जिसकी हम यहाँ पर निरंतर तैयारी कर रहे हैं और आपके सहयोग से हमारे ये चैनल यूट्यूब चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए और यहाँ पर बने रहिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे और हम आप तक इम्पॉर्टेंट से इम्पॉर्टेंट चीज़ें एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग भेजते रहें। और इसी यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक दी गई है, जिसे आप ज्वाइन कर लें और वहाँ से फ्री पीडीएफ उठा सकें। अब बढ़ते हैं हम आज के टॉपिक पे। आज का टॉपिक है आंगनबाड़ी से क्या समझते हैं। तो पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि आंगनबाड़ी होती क्या है, ये कहाँ पे नियुक्त की जाती है और उनसे हमें क्या सुविधाएं हम बच्चों को दिला पाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि आंगनबाड़ी एक भारतीय सरकार की प्राथमिक स्वास्थ्य और पोषण सेवा है, जो बच्चों और माताओं के लिए प्रदान की जाती है। इसका मुख्य उद्देश्य गरीब और निम्न आय वाले परिवारों के बच्चों को सही पोषण और स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना है। मतलब कि एक गांव में 500 से 800 की आबादी पर एक आंगनबाड़ी नियुक्त की जाती है। तो उस गांव में जो भी गरीब बच्चे होते हैं, उनके 0 से 6 वर्ष के बच्चों के नाम, वजन, उनके माता पिता का नाम, पूरी मतलब उनकी एक लिस्ट होती है, वो सब आंगनबाड़ी के पास होती है। वो आंगनबाड़ी ही उनको पढ़ाती हैं, उनके पुष्टाहार वितरित करती हैं और उनकी सुरक्षा यानी स्वास्थ्य संबंधी जानकारी सारी किसके पास होती है? आंगनबाड़ी के पास होती है। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों की प्राथमिक शिक्षा, आहार और स्वास्थ्य सेवाएं मिलती हैं। यहाँ पर शिशु और बालकों की उम्र के 0 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए सेवाएं प्रदान की जाती हैं, जो कि मातृ स्वास्थ्य, शिशु कल्याण और बाल संरक्षण से संबंधित होती हैं। ठीक है, किससे संबंधित होती है? बाल संरक्षण मतलब एक जो बच्चे बीमार हैं, उनके साथ में क्या कब टीकाकरण लगना है, उनका कब उनको हॉस्पिटल ले जाना है, ये राय कौन देता है? ये आंगनबाड़ी राय देती हैं फैमिली को। आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को आहार, खेलने की सुविधाएं, प्राथमिक शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं मिलती हैं, जिनसे उनका सही विकास हो सके और उनकी स्वास्थ्य सुरक्षा बनी रहे। फिर इसी के साथ आंगनबाड़ी कार्यक्रम भारत सरकार के नागरिकों के लिए महत्वपूर्ण होता है, जो गरीबी रेखा के नीचे आते हैं और उनके बच्चों की सही पोषण और स्वास्थ्य सुनिश्चित करने में मदद करता है। ठीक है, सही स्वास्थ्य सुनिश्चित करने में मदद करता है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। आंगनबाड़ी केंद्रों में जो भी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं, वे निम्नलिखित हो सकती हैं। कैसी हो सकती हैं? निम्नलिखित हो सकती हैं। कौन कौन सी होती हैं, ज़रा हम देखते हैं यहाँ पे। सबसे पहले होती है कि प्राथमिक शिक्षा। सबसे पहले आंगनबाड़ी के द्वारा कौन सी दी जाती है? प्राथमिक शिक्षा। आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को प्राथमिक शिक्षा की सुविधा प्रदान की जाती है। इसके तहत बच्चों को बेसिक अक्षर मिलान के अवसर मिलते हैं। मतलब सबसे पहले छोटा बड़ा 1 2 3 4 ये सब कौन कराता है? आंगनबाड़ी उन्हें बेसिक नॉलेज देती हैं। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है? पोषण सेवाएं। पोषण सेवाओं में क्या होता है? आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को सही पोषण देने के लिए आहार प्रदान किया जाता है, जो कि बाल पुष्टाहार के नाम से होता है। यह सेवाएं शिशु कल्याण के लिए महत्वपूर्ण होती हैं। ठीक है, तीसरा आता है स्वास्थ्य सेवाएं। क्या होता है? स्वास्थ्य सेवाएं। फिर इसमें क्या दिया है, जरा देखते हैं। इसमें कहा जाता है कि आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को नियमित चिकित्सीय जांच और आवश्यक टीकाकरण की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। टीकाकरण हर 15 दिन के बाद कैंप लगती है आंगनबाड़ी केंद्रों पे, जिसमें आंगनबाड़ी अपना पूरा सहयोग देती हैं, जिससे उनका यहाँ पे सुविधाएं प्रदान कराने में कोई प्रॉब्लम ना होता है। फिर होता है आगे के, देखते हैं हम। आगे है सुविधाएं प्रदान कराई जाती है, उनका वजन किया जाता है, जिसकी एक लिस्ट बनती है और हर मंथ वजन करना पड़ता है बच्चों का, ताकि उससे ये पता चले कि कुपोषित बच्चे कितने हैं, कितने स्वस्थ बच्चे हैं। कुपोषित बच्चों के लिए डॉक्टर्स से परामर्श ली जाती है कि उनको के लिए क्या उचित है और क्या नहीं उचित है। उनके माता पिता को दी जाती है, ज़रूरत पड़ती है तो आंगनबाड़ी को खुद लेके जाना पड़ता है। ठीक है, खेलने की सुविधाएं। बच्चों को खेलने के लिए समय दिया जाता है ताकि उनका सही विकास हो सके। मतलब आंगनबाड़ी जो क्लासेस होती हैं, उसमें जब एक तरीके से प्री होती है, उन पर कोई किताबी ज्ञान का लोड नहीं डाला जाता है। वो खेल खेल में पढ़ना सीखते हैं। वहाँ पे खेल खेल में पढ़ाना सिखाया जाता है। मतलब
आप एक दूसरे के सहयोग से एक दूसरे को चीज़ देना लेना और एक दूसरे के साथ बैठकर पढ़ना, एक मतलब सहयोग की भावना उत्पन्न की जाती है। फिर 5वां टॉपिक है मातृ शिक्षा। माताएं भी आंगनबाड़ी केंद्रों में शिक्षिकाओं के माध्यम से बालकों की सही देखभाल और पोषण के बारे में सिखाई जाती है। इसमें क्या होता है कि हर 15 दिन में माताएं बुलाई जाती हैं, उनके साथ मीटिंग की जाती है और उन्हें बताया जाता है कि आप अपने बच्चों को कैसे साफ़ सफाई रखें, कैसे बीमारियों से दूर रखें, उनके खाने पीने में क्या रखना चाहिए, ये सब बताया जाता है। ठीक है। फिर प्री स्कूल शिक्षा। आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को प्री स्कूल शिक्षा की शुरुआत करने का माध्यम प्रदान किया जाता है, जिससे कि वे प्राथमिक शिक्षा की ओर आगे बढ़ सकें। ठीक है। मतलब उनका बेस इतना मजबूत कर दिया जाता है कि जब वो कक्षा 1 में जाते हैं, प्राथमिक विद्यालयों में एडमिशन लेते हैं, तो उनकी जड़ें कमज़ोर ना रहें। फिर उसके बाद है मातृत्व सहायता। प्रेग्नेंट महिलाओं और माताओं को मातृत्व सहायता और साक्षात्कार की सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। अब तो सभी पढ़े लिखे होते हैं, पहले जब पढ़े लिखे नहीं होते थे तो आंगनबाड़ी बच्चों के साथ साथ उनको पढ़ाने के बाद उनकी माताओं को बुला के भी उन्हें पढ़ाया जाता था। फिर है जागरूकता कार्यक्रम। कौन सा? जागरूकता कार्यक्रम, मतलब लोगों के प्रति जागरूकता कैसे उत्पन्न की जाए, ये आंगनबाड़ी का कार्य होता है। आंगनबाड़ी केंद्रों में जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से जागरूकता फैलाई जाती है, जैसे कि मातृत्व स्वास्थ्य, बच्चों की देखभाल और स्वच्छता के महत्व के बारे में बताया जाता है। ये सुविधाएं आंगनबाड़ी केंद्रों में गरीब और निम्न आय वाले परिवारों की और बच्चों की माताओं के लिए होती हैं, जैसा कि अभी हम बता चुके हैं आपको, प्रदान की जाती हैं ताकि उनका सही विकास हो सके और उनकी स्वस्थ सुरक्षा बनी रहे। फिर क्या होता है? फिर होता है यहाँ पे आगे मुख्य सेविका की जिम्मेदारी क्या होता है। मतलब जब आंगनबाड़ी इन चीज़ों को कैसे करे, इस चीज़ में अगर वो फंस जाती है तो उसका सहयोग कौन करेगा, तो उससे ऊपर भी तो कोई होना चाहिए, उसी को मुख्य सेविका कहते हैं। उसी की हम लोग तैयारी कर रहे हैं, जो कि एक ब्लॉक पर होती है और लगभग 25 आंगनबाड़ियों पर एक मुख्य सेविका होती है, जिसे सुपरवाइज़र का नाम दिया जाता है। ठीक है। मुख्य सेविका की जिम्मेदारियाँ एक विशेष विषय है जो किसी संगठन या समुदाय में सेविकाओं के प्रमुख रूप में कार्यरत व्यक्ति की जिम्मेदारियों को समझाता है। यहाँ सेवा संगठन सामाजिक समुदाय या धार्मिक संगठन में हो सकता है, जहाँ सेवा कार्यक्रमों के लिए प्रमुख प्रतिनिधित्व करने वाली व्यक्ति को मुख्य सेविका कहा जाता है। ये निम्नलिखित हैं कुछ मुख्य जिम्मेदारियां जो मुख्य सेविका को संभालनी होती है, उन्हें हम नीचे व्यक्त कर रहे हैं। ठीक है। तो सबसे पहले क्या देखते हैं, उनकी क्या होती है सबसे पहली जिम्मेदारी? कार्य का प्रबंधन, कि वो कैसे प्रबंधन करेंगी कार्य का। ठीक है। तो कार्य का प्रबंधन, मुख्य सेविका का प्रमुख कार्य संगठन के कार्यों का प्रबंधन करना होता है। इसमें कार्यक्रम तैयार करना, संगठन की दिशा निर्देशित नीतियों का पालन करना और सदस्यों की सहायता करना शामिल होता है। कि मतलब एक संगठन को कैसे जोड़ा जाए, उसमें कैसे परामर्श करना है, कोई भी कार्यक्रम कराना है तो उसमें उनका सहयोग कैसे लेना है या उनका सहयोग कैसे करना है, सदस्यों की सहायता शामिल करनी होती है। ठीक है। फिर क्या है? संगठनात्मक कार्य। दूसरा क्या है? संगठनात्मक कार्य। संगठन में नए सदस्यों की भर्ती, पंजीकरण, उनका संगठन में शामिल होना मुख्य सेविका की जिम्मेदारी होती है। तीसरा नंबर है सहायता और परामर्श। मतलब सहायता और परामर्श का क्या है? ये जो होता है सदस्यों को उनकी समस्याओं का समाधान प्रदान करना, उन्हें मार्गदर्शन करना और उनके साथ साथ सहयोग करना मुख्य सेविका की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है। मुख्य सेविका जब एक मंथ में एक मीटिंग लगाती है, जिसमें आंगनबाड़ियों को बुलाया जाता है और उनसे पूछा जाता है कि मतलब कैसा क्या चल रहा है, आपको मेरी क्या हेल्प की ज़रूरत है। वहाँ का पूरा रिकॉर्ड मांगती हैं वो लोग। रिकॉर्ड मांगने के बाद क्या करती हैं? रिकॉर्ड से चेक करती हैं कि मतलब जो बच्चों का पोषण है वो सही तरीके से बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा, प्रत्येक बच्चे पे एक महीने में कितना पोषण जा रहा है, ये सब रिकॉर्ड देखती हैं, चेक करती हैं और जहाँ पे भी आंगनबाड़ी फंसती हैं वहाँ उनकी हेल्प करती हैं। तो कार्यक्रम के आयोजन भी कौन करता है? मुख्य सेविका करती है। समय समय पर संगठन द्वारा आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रमों का आयोजन करना, उन्हें संचालित करना और सदस्यों की सम्मिलित करना मुख्य सेविका की जिम्मेदारी होती है। ठीक है।
फिर क्या है, रिपोर्टिंग और संचालन। जैसा कि अभी बताया था, संगठन की प्रगति और कार्यक्रमों का संचालन के बारे में उचित रिपोर्टिंग करना मुख्य सेविका की जिम्मेदारी होती है। मतलब पूरी रिकॉर्ड रखती है, क्योंकि मुख्य सेविका के ऊपर भी एक CDPO होते हैं जो उनको टाइम टू टाइम चेक करते रहते हैं। डिस्ट्रिक्ट में DM को भी रिपोर्ट देनी होती है। ये सारे कार्य किसके होते हैं, मुख्य सेविका के। फिर है संगठन की प्रतिष्ठा बनाए रखना। संगठन की प्रतिष्ठा के बनाए रखने के लिए प्रयास करना और संगठन के मूल्यों को प्रतिष्ठित बनाए रखना भी मुख्य सेविका की जिम्मेदारी होती है। 7वां नंबर है वित्तीय प्रबंधन। वित्तीय संसाधनों का प्रबंधन करना, आवश्यक बजट तैयार करना और वित्तीय लेन देन का ध्यान रखना भी मुख्य सेविका की जिम्मेदारी होती है। आगे बढ़ते हैं, संगठन की नीतियों का पालन। संगठन की नीतियों, दिशा निर्देश, मार्गदर्शन का पालन करना मुख्य सेविका की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है। और उन मार्गदर्शनों को वह आंगनबाड़ियों से कैसे उनका विकास करवा सके, कैसे उन तक वो सारी योजनाओं को समझा सके, ये सारा कार्य मुख्य सेविका का होता है। संगठन के सदस्यों को प्रेरणा देना, सदस्यों को प्रेरित करना, उन्हें मार्गदर्शन देना, उनकी सेवा में उत्साहित करना भी मुख्य सेविका की जिम्मेदारी होती है। फिर क्या है अगला, समस्याओं का समाधान भी मुख्य सेविका करती है। 10वां पॉइंट है, संगठन या समुदाय में आने वाली समस्याओं का समाधान निकालना और उन्हें हल करने के लिए कदम उठाना भी मुख्य सेविका की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है। संगठन के उच्चतम हित की प्राथमिकता की बात करना, संगठन के उद्देश्य और हित की प्राथमिकता को समझना और उन्हें कार्यों में इस ध्यान में रखना कि मुख्य सेविका की जिम्मेदारी होती है। फिर क्या होता है, मुख्य सेविका का कार्य विशिष्ट संगठन, मुख्य सेविका का कार्य और विशिष्ट संगठन या समुदाय के आधार पर भिन्न हो सकता है, लेकिन उपरोक्त जिम्मेदारियां आमतौर पर उनके कार्यों का मुख्य हिस्सा होती हैं। मुख्य सेविका का एक संगठन सामाजिक समुदाय या धार्मिक संगठन में सेविकाओं के प्रमुख के रूप में कार्यरत व्यक्ति होती हैं और उनकी भूमिका उनके संगठन या समुदाय के उद्देश्य और मिशन को प्रमोट करने में महत्वपूर्ण होती है। निम्नलिखित हैं कुछ मुख्य भूमिकाएं जो मुख्य सेविका की होती हैं, जैसे नेतृत्व और प्रेरणा का स्रोत। मुख्य सेविका संगठन के सदस्यों के बीच नेतृत्व की भूमिका निभाती है और उन्हें संगठन के उद्देश्यों की ओर प्रेरित करती है। उनका आदर्श नेतृत्व द्वारा सदस्यों के मार्गदर्शित किया जाता है। अगला पॉइंट क्या है, दूसरा है कार्यक्रमों का प्रबंधन। मुख्य सेविका का प्रमुख कार्य संगठन के कार्यक्रमों के प्रबंधन करना होता है। यह सम्मेलन, वार्षिकोत्सव, कार्यशाला, अन्य सभी कार्यक्रमों की योजना बनाने को संचालन करने के लिए जिम्मेदार होता है। नीतियों और मार्गदर्शन का पालन करना। नीतियों और मार्गदर्शन का पालन मुख्य सेविका की भूमिका होती है। संगठन की नीतियों का पालन करना और सदस्यों को सही मार्गदर्शन प्रदान करने में उन्हें संगठन के मूल्यों और धरोहर की रक्षा करनी होती है। ठीक है, उसके बाद सदस्यों की सहायता और प्रोत्साहन क्या होता है, मुख्य सेविका कार्य होता है सदस्यों की सहायता करना और उन्हें उनके कार्यों में प्रोत्साहित करना। वे सदस्यों के उत्थान और विकास के लिए समर्पित होती हैं। जैसा कि जो आंगनबाड़ी अच्छा कार्य कर रही है तो उसे सम्मानित करना भी मुख्य सेविका का कार्य है। उसके बाद वह जैसा वर्क कर रही है उसको मीटिंग में उसके उत्साह को बढ़ाना चाहिए। ये नहीं है कि कोई कार्य अच्छा कर रहा है फिर भी हम उसको नॉर्मल बेस में ही ले रहे हैं तो उसका उत्साह धीरे धीरे मर जाएगा। मुख्य सेविका को चाहिए कि उसकी जिम्मेदारियों को देखते हुए, उसके काम को देखते हुए और उसका उत्साह बढ़ाना चाहिए। फिर है संगठन के संचालन में भागीदारी। मुख्य सेविका के संगठन के संचालन भागीदारी दिखाती है और सदस्यों के साथ मिलकर संगठन के विभिन्न पहलुओं का प्रबंधन करती है। संगठन के प्रतिष्ठान में योगदान। मुख्य सेविका संगठन की प्रतिष्ठा साक्षरता में योगदान करती है जो संगठन की आधिकारिकता को बढ़ाता है। समस्याओं का समाधान और उत्तरदायित्व। विभिन्न प्रकार की समस्याओं का समाधान ढूंढने और संगठन की उत्तरदायित्व को योगदान करने की मुख्य सेविका की जिम्मेदारी होती है। संगठन की प्रगति की मॉनिटरिंग। संगठन के कार्यों की प्रगति की मॉनिटरिंग, ये मैंने शायद ऊपर पढ़ाया भी है तो फिर इसको ऐसे देखते हैं जल्दी जल्दी। सबसे पहले अब आए हैं क्वेश्चन आंसर पे। क्वेश्चन आंसर को हम ध्यान से देखेंगे। पढ़ हम बहुत लेते हैं लेकिन वहाँ से कैसे क्वेश्चन बनते हैं और उनके आंसर हम कैसे हमको पकड़ना चाहिए ये हमें पहले आना चाहिए। तो जो टॉपिक पढ़ाया उसी से उठाए हैं कुछ क्वेश्चन और आप देखोगे कि हमने ऊपर क्या पढ़ा है और नीचे हम क्या कैसे उसका आंसर निकाले हैं। तो सबसे पहले आंगनबाड़ी केंद्रों में नवजात शिशु
की परिचर्या में उसके सिर को सहारा उसके द्वारा दिया जाता है। आंगनबाड़ी केंद्रों में नवजात शिशु की परिचर्या में उसके सिर को सहारा किसके द्वारा दिया जाता है? प्रथम 6 माह तक, मतलब ऑप्शन और भी थे लेकिन वो काट दिए हैं, तो मतलब ऐसे होंगे कि 0 से 6 माह तक, ठीक है। फिर होगा 6 से 12 माह तक, 2 से 3 वर्ष या 4 माह। तो उसके सिर को सहारा किसके द्वारा दिया जाता है? जैसे बच्चा जब होता है छोटा तो वो अपना सिर उठाना उसको किसके द्वारा सिखाया जाता है? तो आंगनबाड़ी के द्वारा। कब से कब तक के बच्चों को? 0 से 6 माह तक, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, आंगनबाड़ी केंद्रों में कौन सी सेवा बच्चों को सही पोषण देने के लिए प्रदान की जाती है? उत्तर है पोषण सेवाएं। कौन सी सेवाएं दी जाती है? सबसे अच्छी है कि पोषण सेवाएं। फिर क्या है अगला क्वेश्चन, आंगनबाड़ी केंद्रों में किसे नियमित चिकित्सीय जांच और आवश्यक टीकाकरण की सुविधाएं प्रदान की जाती हैं? बच्चों को, ठीक है। किसको? बच्चों को। स्पेशली ये बच्चों के लिए ही है। और सबसे बड़ी बात है, मुख्य सेविकाओं या आंगनबाड़ी, इनका दोनों का ध्यान सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? बच्चों के पोषण को, यानी कि सबसे बड़ी बात है कुपोषण को मिटाना। आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को किसके लिए समय दिया जाता है? ताकि वे सही विकास हो सके, खेलने की सुविधाओं के लिए। किसके लिए? खेलने की सुविधाओं के लिए। मतलब उनके ऊपर प्रेशर नहीं कि तुमको यहाँ पे 3 घंटे बैठना है तो बैठना है, ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पे छूट होती है, बच्चों को एक तरीके से बैठाना, उठाना, खिलाना, ये सब सिखाया जाता है। आंगनबाड़ी केंद्रों में माताएं किसके माध्यम से बालकों की सही देखभाल और पोषण के बारे में सिखाई जाती हैं? मातृ शिक्षा के द्वारा। मातृ शिक्षा ये कौन देता है? आंगनबाड़ी देती है। फिर है अगला क्वेश्चन, आंगनबाड़ी केंद्रों में किसका माध्यम प्रदान किया जाता है ताकि बच्चे प्री स्कूल शिक्षा की ओर बढ़ सकें? प्री स्कूल शिक्षा की ओर बढ़ सकें, ठीक है। आंसर भी प्री स्कूल शिक्षा ही होगा, माध्यम बनता है वो। फिर है आंगनबाड़ी केंद्रों में किसके मातृत्व सहायता और साक्षात्कार की सुविधाएं प्रदान की जाती हैं? प्रेग्नेंट महिलाएं और माताएं। फिर है अगला क्वेश्चन, आंगनबाड़ी केंद्रों में कौन से कार्यक्रमों के माध्यम से जागरूकता फैलाई जाती है? जागरूकता कार्यक्रम के द्वारा। बहुत इजी आंसर है, ध्यान से पढ़ लीजिए, ऐसे ही आने वाले हैं। आंगनबाड़ी केंद्रों में किन वायदों के बच्चों और माताओं के लिए सुविधाएं प्रदान की जाती हैं? गरीब और निम्न आय वाले, ठीक है, किन गरीब और निम्न आय वाले परिवारों के लिए। फिर है अगला क्वेश्चन, आंगनबाड़ी क्या होता है? सबसे पहले आंगनबाड़ी एक भारतीय सरकार की प्राथमिक स्वास्थ्य और पोषण सेवा है जो बच्चों और माताओं के लिए प्रदान की जाती है, ठीक है। किसके लिए प्रदान की जाती है? बच्चों और माताओं के लिए। आंगनबाड़ी केंद्रों में किन उम्र के बच्चों के लिए सेवाएं प्रदान की जाती हैं? शिशु और बालकों की उम्र कितनी होती है? बताया था ना, 0 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए होती है। फिर आगे बढ़ते हैं, आंगनबाड़ी केंद्रों में कौन सी सेवा बच्चों को आहार प्रदान करने के लिए प्रदान की जाती है? आहार सेवाएं। कौन सी? आहार सेवाएं। क्वेश्चन नंबर 13, मुख्य सेविका कौन सा है? मुख्य सेविका कौन सी भूमिका होती है? नेतृत्व और प्रबंधन की, मतलब लोगों का नेतृत्व करना, आंगनबाड़ियों का नेतृत्व करना और उनका प्रबंधन करवाना किसकी जिम्मेदारी है? मुख्य सेविका की। फिर अगला है, आंगनबाड़ी सेंटर की प्रमुख गतिविधियाँ क्या हो सकती हैं? खेलने खिलाने, गाने गीते, कहानी सुनाई, मूल्यांकन और शिक्षा। ये कौन करता है? आंगनबाड़ी करती है बच्चों को साथ। आंगनबाड़ी के क्या उद्देश्य होते हैं? बच्चों की सही शिक्षा, पोषण और विकास की सुनिश्चित करना, मातृत्व स्वास्थ्य की मानक सेवाएं प्रदान कराना और परिवारों के सदस्यों को स्वास्थ्य और पोषण से संबंधित जागरूक बनाना। किसकी जिम्मेदारी है? आंगनबाड़ी की, ठीक है। आंगनबाड़ी केंद्रों का गठन कैसे होता है? किसके माध्यम से होता है? आंगनबाड़ी केंद्र ग्रामीण क्षेत्रों में एक सामुदायिक स्थान के रूप में गठित होता है जो बच्चों और माताओं के लिए सेवाएं प्रदान करता है। आंगनबाड़ी केंद्र में किन किन बालिकाओं के लिए शिक्षा सेवाएं प्रदान की जाती हैं? 3 वर्ष से 6 वर्ष बच्चों के लिए। 3 से 6 वर्ष के बच्चे कहाँ आते हैं? आंगनबाड़ी में आते हैं, क्योंकि प्राथमिक विद्यालय में 5 साल से पहले एडमिशन नहीं करते हैं। आंगनबाड़ी सेंटर में पोषण सेवाएं किस किस प्रकार के प्रदान की जाती हैं? आहार सामग्री का वितरण, पोषण, शिक्षा और बच्चों के विकास के लिए जागरूकता प्रदान की जाती है। क्वेश्चन नंबर 19, आंगनबाड़ी केंद्रों का प्रमुख लक्ष्य क्या होता है?
तो स्थानीय समुदाय के बच्चों और माताओं को पोषण सेवाएं प्रदान करके उनके स्वास्थ्य और विकास का समर्थन करना होता है। मतलब बच्चों और माताओं को पोषण सेवाएं जो गवर्नमेंट दे रही है उनको उन तक पहुंचाना और उनके विकास के लिए समर्थन करना, उनको राय बताना है कि बच्चों को कैसा आहार देना चाहिए, क्या खिलाना चाहिए, ये सब कौन करता है? आंगनबाड़ी करती हैं। ठीक है। फिर आंगनबाड़ी केंद्रों की अधिकृत सेवाएं किस प्रकार से उपलब्ध होती हैं? निःशुल्क। कैसे होती हैं? निःशुल्क, कोई चार्ज नहीं पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 21, आंगनबाड़ी केंद्रों में मातृत्व सहायता कैसे प्रदान की जाती है? प्रेग्नेंट महिलाओं को नियमित चिकित्सीय देखभाल, आवश्यक टीकाकरण, पोषण सहायता और समस्याओं के लिए मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है। कितने महीने में कौन सा टीका लगेगा, क्या करना है आगे, ये सब कौन बताता है? आंगनबाड़ी बताती हैं। ठीक है। आंगनबाड़ी केंद्रों से क्या लाभ हो सकते हैं? बच्चों का सही विकास, सही पोषण, मातृत्व स्वास्थ्य में सुधार, साक्षात्कार और जागरूकता कार्यक्रम के माध्यम से समुदाय की सामाजिक और सांस्कृतिक स्थिति में सुधार किया जा सकता है। फिर आंगनबाड़ी केंद्रों में किन किन गतिविधियों का आयोजन किया जाता है? खेलने खिलाने, गाने, गीत, कहानी सुनाना, स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम, पोषण सहायता, मातृत्व सहायता कार्यक्रम और वृक्षारोपण भी होता है। आंगनबाड़ी केंद्रों का विकास और सुदृढ़ीकरण कैसे हो सकता है? मतलब सही कैसे हो सकता है? एक दूसरे की सहायता से और मुख्य सेविका की सहयोग से। ठीक है। फिर है आंगनबाड़ी केंद्रों का, वही सेम क्वेश्चन है। चलिए आज के हमारे यही क्वेश्चन है और हम फिर आपसे कहेंगे आप लगातार ऐसे हमसे जुड़े रहिए ताकि आप परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण तथ्यों को यहाँ सुन सकें और उनका रिवीजन करने के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स लर्न अहेड एकेडमी चैनल में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक दी गई है जिसे आप सभी ज्वाइन करिए और ज्वाइन करके वहाँ से ये PDF उठा के रिवीजन कर सकें। इसी के साथ आगे हम लेके आने वाले जल्द ही लेके आने वाले हैं प्रैक्टिस सेट, वो ऑनलाइन कराएंगे। आप सभी एक टाइमिंग इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी किस टाइम पे हम ऑनलाइन होंगे और वहाँ पे हम 25-25, 30-30 क्वेश्चनों की श्रृंखला चलाएंगे ताकि हम क्वेश्चन के माध्यम से ज़्यादा सभी टॉपिक का रिवीजन करें। ऐसे क्या होता है, एक ही टॉपिक क्वेश्चन लेके आते हैं, अब मिक्स क्वेश्चन आंसर लेके आएंगे ताकि आप वहाँ पे आपका पिछला जो पढ़ाया हुआ है वो रिवीजन करें। अभी तक हमने 7 टॉपिक पढ़ लिए हैं तो अब हमें लग रहा है कि हम वहाँ से 70% क्वेश्चन कर सकते हैं। तो प्लीज़ 70 नहीं, एटलीस्ट 50% तो कर ही सकते हैं। जो पढ़ाया वो तो ना भूलें ना, इसलिए हम प्रैक्टिस सेट लेके आने वाले हैं। इसी के साथ हम फिर से कहेंगे कि लर्न अहेड एकेडमी को ज्वाइन करिए और आप अपने सहयोग को बनाए रखें ताकि हम जल्द से जल्द और भी बैच यहाँ पे लॉन्च कर सकें। विद इन वीक पेट बैच भी यहाँ पे आ सकता है। तो प्लीज़ आप लोग अपना सहयोग बनाए रखें, लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट दीजिए और वहाँ पे सजेस्ट करिए कि हमें और क्या सुधार करना है। राधे राधे।